दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश अरोड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। अपने अनुभव से आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। पिछली बार लास्ट वीडियो में जब मैंने बात करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उस पर हम लोग डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे विच इज़ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हम लोगों के लिए बेस्ट है, जिसमें हम अपने एज ए कैरियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सुंदर भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं। आज हम लोग उस चीज़ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी सावधानी अगर हम लोग करें और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते समय हम कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो शायद ज़रूर हम लोग एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर एक अच्छे लीडर के रूप में एक अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों तो आज हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग उस टॉपिक पे जो कुछ पॉइंट मेरे थ्रू हैं, जो मेरे अपने अनुभव से हैं, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहली चीज़ है, जब हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो उस कंपनी को प्रमोट करने वाले हैं, जो MD है, CMD है, जो भी डायरेक्टर है, CEO है, हम उनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज कर लें कि उन्हें बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना अनुभव है। क्योंकि दोस्तों हम लोग अपना कैरियर लगाने जा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या उस प्लेटफॉर्म पे हमें ये देखना है कि क्या उनको कुछ अनुभव है जो हमें देंगे, हम उनसे कुछ सीखेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो हमें ये देखना है कि उनके पास कितना अनुभव है। अभी मेरे दोस्त कुछ लोग मेरे से पूछेंगे कि सर मेरी कंपनी नई है, अभी उनको नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, कंपनी चलाने का अनुभव नहीं है। सर मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ। आप नई कंपनी में जा रहे हैं जिसको अभी शुरुआत हुई है, उसके मैनेजमेंट को शायद वो ना हो, लेकिन उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके मैनेजमेंट है, उनको कहीं ना कहीं पहले नेटवर्क मार्केटिंग का या बिजनेस का किसी ना किसी चीज़ का तो अनुभव होगा। कि एक अनुभव आदमी ही कंपनी खोल रहा है तो उसको बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं सीखा है, कुछ सीखा है, तो कहीं ना कहीं अनुभव होगा। तो हमें उस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान रखना है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी मस्ट फॉलो। ये चीज़ सबसे ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी जो है, कंपनी मस्ट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। कंपनी जो है आपके गवर्नमेंट रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रही है। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करना हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। अभी नए रूल्स भी आ रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी होना, कंपनी मैनेजमेंट को उनके बारे में सब कुछ होना, तो वो आपका देखने का भी अधिकार है, आपका देखने का भी मतलब है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो कल को अगर कंपनी के साथ कभी भी कुछ होता है तो उसके असर आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो हमें पहले देखना है कि वो कंपनी जो है वो सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो कर रही है तो बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, तो हमें उसके साथ जाना चाहिए। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट पे जो सबसे मस्ट बैन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लान, इनकम प्लान, बिजनेस प्लान। क्योंकि ये बहुत मस्ट है सर, बिजनेस प्लान, इनकम प्लान। क्योंकि हम लोग कई बार ना इनकम प्लान को देखते हैं, अच्छी अच्छी इनकम हमें दिखती हैं और हम ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार कंपनियां ऐसे ऐसे प्लान लेके मार्केट में हैं जिनको हम देखते हैं, बड़ा लालच में आके कर लेते हैं। नहीं, हम लोग को बड़ा गंभीरता से इस चीज़ को सोचना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट बेस, अगर प्रोडक्ट की कंपनी गुड्स में है या आपकी सर्विसेज में कोई कंपनी है, तो हमें एक ही चीज़ देखनी है कि हमें इनकम जो आ रही है वो प्रोडक्ट की सेल से या सर्विस प्रोवाइड कराने से ही आ रही है ना, और तो कुछ नहीं आ रही ना। इधर उधर आए बाएं ताएं से तो कोई इनकम नहीं आ रही ना हमारी। अगर वो आ रही है तो प्लीज़ उस कंपनी को ना करें। केवल हमें देखना है, कैलकुलेशन आना है कि हम जितनी सेल कर रहे हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं या जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं मार्केट के अंदर, सर्विसेज सेल कर रहे हैं या हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उन पर हमारे को कमीशन आ रहा है, तो वो एक्चुअल में कंपनी है। तो प्लान ठीक है। अगर इधर उधर से कोई इनकम कंपनी दे रही है या ऐसा है कि पता चला कंपनी के पास 100 रुपये जा रहे हैं और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 110 रुपये कर रही है, तो शायद कंपनी कभी ना कभी नुकसान में आ जाएगी। क्योंकि जब प्रोडक्ट की जो सेल हो रही है उसी में से हम लोगों को पैसा मिलना है दोस्तों। तो वो पैसे को हमें देखना है, वो प्लान में हमें समझना है कि कंपनी जितना पैसा ले रही है एक प्रोडक्ट का, उसकी सेल पे जो कमीशन है उसमें से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लास्ट की बात करते हैं, चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स। कि कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो सब चीज़ें देखनी है। मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट, हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो क्या वह आयुष डिपार्टमेंट से हमारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या नहीं है, उस सारी चीज़ों को हमें देखना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमें देखना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें देखने हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ देखनी है कि हमें क्या देखना है,
कि उसका वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है और हम कोई प्रोडक्ट 400 रुपये का मार्केट में बेचने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें हम लोग को देखनी है। और सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है कि प्रोडक्ट के बारे में कैसे आइडिया लगे, तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि उस प्रोडक्ट को अगर हम बिना नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के, बिना किसी कंपनी के सिस्टम के, हम उसको मार्केट में जाके अगर प्रोडक्ट को बिना किसी मार्केट प्लान के बेच सकते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल की तरह मार्केट में अगर हम बेच सकते हैं, तो वो सबसे जेन्युइन प्रोडक्ट आपको नजर आएगा, वैल्यू ऑफ मनी नजर आएगा अगर वो बिक रहा है। अगर सिस्टम के साथ, क्योंकि कंपनियां कई ऐसी हैं जो प्रोडक्ट के नाम पे भी हम लोगों के साथ खेल कर रही है, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि हम बिना प्लान बताए भी हम उस प्रोडक्ट को जाके सेल कर सकें। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 5वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के द्वारा। अगर कोई कंपनी ट्रेनिंग पे या डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम्स या आप लोग के लिए ट्रेनिंग सेमिनार या कुछ भी आयोजित नहीं हो रहे हैं, कंपनी की ट्रेनिंग कोई सिस्टम नहीं है कंपनी के पास अगर कुछ ट्रेनिंग का, तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि वो ट्रेनिंग में आपकी ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसा पार्ट ऑफ व्यू है जो आपको सिखा सकता है। तो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लीडर की तरफ से ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होने जरूरी है, आपकी ग्रोथ तभी होगी दोस्तों। तो ये चीज़ों पे हमें गौर करना है। साथ के साथ हमें ये देखना है कि जिस शख्स के साथ आप जुड़ रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर भी है, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी लीडर मिलेगा आपको, हर आदमी के साथ, चाहे वो फ्रेशर के साथ भी आप जुड़ रहे हैं, नॉलेज कितनी है वो मायने नहीं रखती, क्योंकि नॉलेज तो सीखने से, लेने से आएगी। अगर आज आप लोगे वो भी लेगा तो सीखने से आ जाएगी। लेकिन होना क्या है, अपलाइन आपकी होनी चाहिए एक्टिव, जो आपके साथ हर समय तैयार रहे सीखने के लिए और सिखाने के लिए। आप अपनी टीम, क्योंकि आप अपलाइन को भी देख के काम करेंगे, तो ये ट्रेनिंग के खेल हैं, सारे ट्रेनिंग सिस्टम हैं, इनको देखना है हमने। ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पॉइंटों का ध्यान रख के किसी भी कंपनी का चयन कर लेना दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। इन चीज़ों पे गौर करना है दोस्तों आप लोगों को। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ और नई चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।